kids, how are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays, today I am going to explain you chapter 11 Neighborhood Services. So are you ready kids? Let's begin. Let's see the first paragraph. When we go around the neighborhood, we see many different buildings. Kids, जब भी हम हमारे आसपास कहीं निकलते हैं राइट, हमारे घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो हमारे नेबरहुड में हम क्या देखते हैं? अलग अलग टाइप की बिल्डिंग देखते हैं ना, राइट? सम ऑफ दिस बिल्डिंग्स आर स्मॉल वाइल अदर्स आर बिग. उसमें से कुछ बिल्डिंग्स छोटी होती है तो कुछ बिल्डिंग्स बड़ी होती है, राइट? द बिल्डिंग्स इन विच पीपल लिव आर कॉल्ड हाउसेस. और जो बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं उसे हाउसेस कहा जाता है, राइट? कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, राइट? कुछ लोग बंगलोज में रहते हैं, कुछ लोग टेनामेंट्स में रहते हैं. तो इस तरह से सब लोग अलग अलग टाइप्स के हाउस में रहते हैं. देयर आर सम अदर बिल्डिंग्स टू. और हमारे आसपास घर के अलावा भी और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है. आपने भी देखा होगा ना, राइट? हमारे घर के आसपास सिर्फ लोग ही नहीं रहते हैं, ठीक है? बहुत सारी और बिल्डिंग्स भी हमें देखने को मिलती है विच प्रोवाइड अस यूजफुल सर्विसेज. और वो बिल्डिंग में से हमें मतलब बहुत ही यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. अवर हेल्पर्स वर्क एट दिस प्लेसेस. तो हमारे जितने भी हेल्पर्स हैं वो लोग ये प्लेस पर काम करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है, वो भी एक बिल्डिंग है, राइट? तो पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है? लेट्स सी. अ पोस्ट ऑफिस इज एन इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विस. एक पोस्ट ऑफिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वी कलेक्ट पोस्टेज मटेरियल्स लाइक स्टैम्प्स, एनवलप्स एंड पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में से हमें क्या क्या मिलता है? तो बहुत सारे पोस्टेज मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि स्टैम्प्स है, एनवलप्स है, पोस्ट कार्ड्स है, राइट? अगर हमें किसी को लेटर लिखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनवलप्स चाहिए, पोस्ट कार्ड चाहिए, राइट? फिर उसके ऊपर स्टैम्प भी लगाने के लिए चाहिए. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिलती है? यस, पोस्ट ऑफिस में से मिलती है. एनवलप्स का मतलब होता है जो कवर होता है ना, राइट? उसे एनवलप कहा जाता है. नाउ वी ड्रॉप आवर लेटर्स इन द पोस्ट बॉक्स आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस. और हर एक पोस्ट ऑफिस के बाहर एक पोस्ट बॉक्स होता है रेड कलर का, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक जो पोस्ट बॉक्स है वो हर एक पोस्ट ऑफिस के बाहर होता है. पोस्टमैन वर्क एट अ पोस्ट ऑफिस. पोस्टमैन जो है वो कहाँ पर काम करते हैं? पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं. उनका काम क्या होता है? यस, वो लेटर्स को डिलीवर करते हैं. पोस्टमैन जो होते हैं वो सारे लेटर्स को कलेक्ट करते हैं और उसे डिलीवर करते हैं, है ना? द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड द पोस्ट मास्टर. और जो पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं उन्हें पोस्ट मास्टर कहा जाता है. Our letters and parcels are carried from one place to another in a mail van. और पोस्ट ऑफिस में एक मेल वैन होती है, मतलब एक वान होती है. उसमें हमारे जितने भी पार्सल होते हैं या तो हमारे जितने भी लेटर्स होते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट ऑफिस में पहुंचाया जाता है. और फिर वहाँ से जो लेटर्स या तो जो पार्सल है वो जो भी पर्टिकुलर पोस्टमैन होता है वो अपने एरिया में उसे डिलीवर करने के लिए जाता है. तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस में ये सारे काम होते हैं. नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन के बारे में आपको पता होगा, राइट? आपने सुना भी होगा पुलिस स्टेशन, राइट? अ पुलिस स्टेशन इज अ लार्ज बिल्डिंग. पुलिस स्टेशन की बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग होती है. द पुलिस इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर्स वर्क एट द पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन में कौन काम करता है? पुलिस इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर काम करते हैं. दे कैच रॉबर्स एंड पिक पॉकेट्स एंड पुट देम बिहाइंड बार्स. ये जो पुलिसमैन होते हैं वो जो चोर चकारे होते हैं ना, जो चोरी करते हैं, जो बैड वर्क करते हैं, जो गंदे काम करते हैं, उन्हें वो लोग पकड़ के जेल में डाल देते हैं. दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ पुलिस जीप. और वो पुलिस जीप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. जो पुलिसमैन होते हैं उनकी पुलिस जीप आपने देखी है ना, वो पुलिस जीप में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट हॉस्पिटल्स. आपने हॉस्पिटल के बारे में भी सुना होगा, राइट? ये भी एक हमारे आसपास ही हमें देखने को मिलता है. हॉस्पिटल देखने को मिलता है ना.
तो हॉस्पिटल में क्या क्या होता है अब हम उसके बारे में जानेंगे। अ हॉस्पिटल इज एन इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विस। ये जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विस है। अगर हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो जो बीमार इंसान है वो अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहाँ पर जाएंगे, राइट? तो हमारे एरिया में या हमारे आसपास हमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं। वी गो टू द हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं, राइट? द डॉक्टर्स, नर्सेज एंड मेडिकल अटेंडेंट्स वर्क इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन कौन काम करते हैं? यस, डॉक्टर्स, नर्सेज और जो मेडिकल अटेंडेंट्स होते हैं, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं। जो भी न्यू केसेस आते हैं उनका केस निकालने का काम किसका होता है? मेडिकल अटेंडेंट्स का होता है। अ स्मॉल हॉस्पिटल इज कॉल्ड अ क्लिनिक। तो जो छोटा सा हॉस्पिटल होता है उसे क्लिनिक कहा जाता है। जैसे कि उसको हम डिस्पेंसरी भी कहते हैं, राइट? वो हमारे आसपास जो भी डॉक्टर होते हैं वो एक छोटी सी जगह में बैठते हैं, ओके, और लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। Nowadays there are also mobile clinics that travel to remote places where there are no doctors or nurses. किड्स, अभी आपने नोटिस किया होगा तो आपने मोबाइल क्लिनिक्स देखे हैं। मोबाइल क्लिनिक्स जो है वो हर जगह पर ट्रैवल करते हैं, मतलब ऐसे एरियाज में जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसी जगह पर ये जो मोबाइल क्लिनिक्स है वो लोग ट्रैवल करते हैं और लोगों के ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब ये लोग वैन में या तो एम्बुलेंस में हर जगह पर जाते हैं और वहाँ पर लोगों को दवाई देते हैं, तो उसे मोबाइल क्लिनिक्स कहा जाता है। किड्स, क्या आपको पता है अ डॉक्टर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड अ वेटरिनेरियन। जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं ना उन्हें वेटरिनेरियन कहा जाता है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट मार्केट। मार्केट भी क्या है? एक हमारा नेबरहुड सर्विस है, राइट? द मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर मेनी स्मॉल एंड बिग शॉप्स। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी छोटी या बड़ी शॉप्स होती है, दुकानें होती है, राइट? द मिल्क बूथ इज वन ऑफ द कियोस्क एट द मार्केट। अभी जो मिल्क की भी शॉप होती है, राइट? कियोस्क का मतलब क्या होता है कि जो छोटा सा स्टॉल होता है, अ वेरी स्मॉल शॉप, उसको कियोस्क कहा जाता है या उसे हम स्टॉल भी कहते हैं। तो ये जो मिल्क की स्टॉल होती है वो भी हमें मार्केट में देखने को मिलती है। अ कियोस्क इज अनदर वर्ड फॉर अ बूथ और अ स्टॉल। कियोस्क का मतलब होता है कि एक छोटी सी दुकान या तो एक छोटा सा स्टॉल। तो मार्केट में हमें मिल्क शॉप भी देखने को मिलती है, तो उसे कियोस्क भी कहा जाता है, मतलब छोटी सी दुकान। नाउ वी कैन बाय आवर डेली नीड्स फ्रॉम द शॉप्स एंड वेंडर्स एट द मार्केट। हम हमारी जो डेली नीड्स है, ज़रूरत का सामान होता है, वो हम शॉप से और जो मार्केट के वेंडर्स होते हैं उनसे खरीदते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग विद हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स इज कॉल्ड अ शॉपिंग मॉल। और किड्स, आपको शॉपिंग मॉल के बारे में तो पता होगा, राइट? हम शॉपिंग मॉल किसे कहते हैं? यस, अ लार्ज बिल्डिंग विथ हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स। एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी शॉप्स एक साथ हो। शॉपिंग मॉल्स आर फाउंड इन लार्ज सिटीज। शॉपिंग मॉल्स हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बड़ी बड़ी सिटीज में देखने को मिलते हैं, राइट? हम अहमदाबाद जैसी सिटी में रह रहे हैं तो यहाँ पर हमें शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलते हैं ना। पर क्या आपके विलेज में शॉपिंग मॉल है? नो। तो बड़ी बड़ी सिटीज में ही शॉपिंग मॉल हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर एयर कंडीशन एंड हैव मैनी डिफरेंट शॉप्स। और जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उसमें मतलब पूरा एयर कंडीशन वाला होता है, एसी वाला होता है, और उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की शॉप होती है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो उसे शॉपिंग मॉल कहा जाता है। नाउ किड्स, let's see about fire station. A fire station provides us useful service. Fire station जो है वो हमें बहुत ही useful service provide करते हैं। The firefighters work at the fire station. Fire station में कौन काम करता है? Yes, firefighters काम करते हैं। They are very brave men and women. तो firefighters जो भी होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा brave होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। They travel to the place on fire in a fire engine. जहाँ पर भी आग लगती है तो वो लोग फायर इंजन में बैठते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं तुरंत ही। They use tall ladders to rescue people and long hose pipes to put out raging fires.
तो ये लोग जो है वो लैडर्स मतलब सीढ़ियों का यूज करते हैं और बिल्डिंग में जितने भी लोग आग में फंसे होते हैं उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। और जो बड़ा सा लंबा सा पानी का पाइप होता है उसकी मदद से आग को बुझाने की भी कोशिश करते हैं और आग को बुझाते भी हैं। तो इस तरह से जो फायर फाइटर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं, जो अपनी लाइफ की परवाह नहीं करते हैं और दूसरों की लाइफ बचाने के लिए जाते हैं। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट बैंक। अ बैंक इज अ सेफ प्लेस टू कीप मनी। बैंक जो है वो बहुत ही सेफ प्लेस है जिसमें हम हमारे पैसे को रख सकते हैं। मोस्ट पीपल हैव अ बैंक अकाउंट। ऑलमोस्ट सारे ही लोगों के बैंक में अकाउंट होते हैं, राइट? दे डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट। तो हमारा जो अकाउंट होता है उसमें से हम लोग पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। दे ऑल्सो यूज द एटीएम, और हम एटीएम का भी यूज करते हैं। किड्स, आपने एटीएम देखा है ना? बहुत सारी जगहों पर एटीएम हमें देखने को मिलता है जहाँ से हम लोग अपने पैसे को निकाल सकते हैं। और अभी तो ऐसे मशीन भी आ गए हैं कि अगर हमें पैसे जमा भी करने हैं तो हमें बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। वही मशीन में हम अगर हमारे पैसे डालें तो वो तुरंत ही हमारे अकाउंट में चले जाते हैं। टेलर एंड मैनेजर वर्क एट अ बैंक। टेलर और मैनेजर जो है वो बैंक में काम करते हैं। किड्स, आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। A for automated, T for tailor and M for machine. Automated tailor machine, ये ATM का full form है। Now kids, can you name the bank in which your parents have an account? क्या आपको पता है कि आपके पेरेंट्स का कौन सी बैंक में अकाउंट है? किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा, किसी का कॉस्मोस बैंक में होगा, किसी का SBI में, राइट? किसी का पंजाब नेशनल बैंक में होगा। तो इस तरह से सारे ही आपके जो भी पेरेंट्स हैं उनका अलग अलग बैंक में अकाउंट हो सकता है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट बस स्टॉप। अ बस स्टॉप इज अ प्लेस वेयर बसेस कम एंड गो। बस स्टॉप क्या है? यस, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी बसेस आती है और जाती है। पीपल स्टैंड इन क्यूज एट द बस स्टॉप टू बोर्ड अ बस। और जो लोग होते हैं वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं ताकि वो लोग इजीली बस में चढ़ सके। दे गेट ऑफ व्हेन द बस कम्स टू अ होल्ट। और अगर बस कहीं पर होल्ड करती है, कहीं पर रुकती है, तो सब लोग बस से उतरते हैं। द कंडक्टर गिव्स टिकट टू द बस पैसेंजर्स। और जो भी कंडक्टर होता है बस में वो सारे ही पैसेंजर्स को टिकट देता है। सम पीपल हैव मंथली और ईयरली बस पास। और कुछ लोग जो डेली ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके पास क्या होता है? बस का पास होता है, जिसकी मदद से उन्हें रोज टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। मंथली या ईयरली वो पास का यूज कर सकते हैं, तो डेली उनको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। द एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन आर टू अदर इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज इन अ सिटी। और किड्स, क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट एंड जो रेलवे स्टेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेबरहुड सर्विसेज है, राइट? हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, राइट? एक जगह से दूसरी जगह या 2-3 दिन का जब ट्रैवलिंग होता है तो हम लोग आराम से जाना पसंद करते हैं, राइट? तो कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं। और अगर कहीं हमें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना है या तो कहीं पर बहुत दूर जाना है डोमेस्टिक में ही, तो हम लोग प्लेन से भी ट्रैवल करते हैं। तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी हमारे आसपास की ही एक नेबरहुड सर्विसेज है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? तो ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, ओके? Then in next lecture we will continue with notes explanation. Till then, bye.